अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, कत्ल नाहक का कितना सख्त गुनाह है। जानबूझकर किसी को कत्ल करना, नाहक कत्ल करना, इसका अजाब कितना है, इसकी सज़ा क्या है इस्लाम में। सूरत बकरा आयत नंबर 84, इसकी हम तालीम, तफ़हीम, तबलीग इसको बयान करना है। आपसे गुजारिश है हमारा ये चैनल तबलीग कुरान 92, इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लाइक करें। मैं हूँ मोहम्मद शफ़ीक। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में आयत नंबर 84 में फरमाया, वाइज़ा ख़ज़ना मीसाककुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम। ऐ बनी इसराइलियों, उस वक़्त को याद करो जब हमने पुख्ता वादा तुमसे अहद लिया था कि नाहक खून मत बहाना, कत्ले नाहक ना करना। वला तुखरिजू अनफुसकुम, और तुम्हें ये हुक्म दिया था, वादा लिया था, अहद लिया था कि किसी को अपने घरों से उजाड़ना मत, निकालना ना, देश निकाला ना देना। अपने अहले खाना को, अपने बस्ती वालों को, अजीज़ व अकारब को झगड़े, लड़ाई, फसादात के ज़रिए वहाँ से कूच करने पर, हिजरत करने पर मजबूर मत करना। फरमाया वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, ये तुमसे वादा किया था कि अपने आप को, अपने लोगों को घरों से ना निकालना। सुम्मा अकरार, तुम इकरार किया था तुमने इस बात का कि या अल्लाह हम अमल करेंगे। वन तुम तशहदून, इस बात पर तुम गवाह हो। तुम्हारे बड़ों ने ये वादे किए थे। ऐ बनी इसराइलियों, तुम भी उनकी नस्ल हो, इस वादे में शामिल हो। नाज़रीन कराम, आगे जो आयत है सूरत बकरा की, इसमें फरमाया सुम्मा अंतुम हाउलाई, लेकिन तुम नाफरमान निकले, तुम वो लोग हो। तक़तलून अनफुसकुम, तो अपने आप को तुम कत्ल करते हो। व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिकुम, और घरों से निकालते हो अपने आप को, अपने लोगों को, अपने अजीज़ व अकारब को। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज़्यादती पर अदावत के ज़रिए तुम उनके दुश्मनों की मदद करते हो। वहीं या तूकुम उसारा, अगर वो कैदी होकर आएँ, तो फ़ादूहुम, तो फ़िदिया लेते हो तुम। वह हुआ मुहर्रमुन, जो हराम है तुम पर, अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, उनका निकालना भी। अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबादिन, तुम ऐसे लोग हो, अल्लाह ताला ने जो तुम पर किताब नाज़िल फरमाई, बाज़ अहकामात को मानते हो, बाज़ को तुम नहीं मानते। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ऐसे लोगों की जो ये अमल करे उनकी क्या सज़ा है। इल्ला खिज़युन फ़िल हयातिद दुनिया, उनकी यही सज़ा है कि दुनिया में भी वो रसवा हैं। व यौमिल क़ियामती, और क़यामत के दिन भी युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ उनको ले जाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। नाज़रीन कराम, बनी इसराइल ने यही काम किया। अपने जो है अहकामात जो अल्लाह ने उनको दिए, अहकामात, उनको मानने की बजाय इनकार किया और रूगर्दानी की और अमल ना किया उन्होंने। अल्लाह ने उनसे अहद लिया था कि ये बुरे काम नहीं करने, कत्ल नाहक नहीं करना, फसाद और दुश्मनी आपस में नहीं करने, लेकिन उन्होंने वही काम किया और अल्लाह के अजाब के जो है मुस्तहिक हो गए। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा अजाब तुम्हारे लिए सख्त अजाब है और दुनिया में भी तुम रसवा हो। वमन यक़्तुल मुअमिनन, जो इंसान किसी ईमान वाले आदमी को कत्ल करता है, मुतअम्मिदन, जानबूझकर नाहक कत्ल करता है, फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जज़ा जहन्नम है। ये सूरत निसा है, आयत नंबर 93 है। फरमाया उसकी जज़ा जो जानबूझकर नाहक कत्ल करने वाला इंसान है, वो कातिल, उसकी जज़ा, उसकी जो है जहन्नम में जाने की सज़ा
فرمایا وہ جہنمی ہے خالدن فیہا جو اس میں ہمیشہ رہے گا، وغاضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وعد لہ عذابا عظیما ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے تیار کیا ہوا۔ ناظرین کرام، یہ ہے آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید بیان کی۔ آگے فرمایا سورۃ مائدہ میں من آجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا تھا تورات میں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس جو انسان کسی کو ناحق قتل کرے گا، او فساد فی الارض اور جو فساد کرے گا زمین میں، وہ فسادی آدمی اور ناحق قتل کرنے والا، فکأنما قتل الناس جميعا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسا کہ اس نے ساری ہی انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاہا جس نے زندہ کیا کسی کو، زندگی میں مدد کی زندہ رہنے کے لیے، یعنی فکأنما احیا الناس جميعا پس اس نے زندہ کیا ساری ہی انسانیت کو، اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اور جو قتل کرنے والا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یعنی اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ البتہ تحقیق ہمارے رسول آئے ان کے پاس واضح ثبوت اور نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ لیکن بہت سارے ان میں اس کے باوجود بھی اس کے بعد بہت جو ہے اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے بن گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں وہ آیات جن میں قتل ناحق کرنے والوں کا بہت بڑا گناہ اور عذاب اور جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔